अपने साथ शामिल किया हुआ है कि वो इस काफिले के साथ साथ चले, क्योंकि परिवार ने पहले ही आशंका जताई है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई अनहोनी हो सकती है। बाकायदा सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि एनकाउंटर कर सकती है, लेकिन एनकाउंटर के हालात यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। और ये देखिए, जहां जहां ये मैं मोहाली शहर से अभी गुजर रहा हूँ और यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए, हालांकि पूरे रास्ते जिस तरीके से एक वीआईपी का प्रोटोकॉल होता है, रूट लगता है, ये ट्रैफिक के पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, पूरे रास्ते में इस तरीके से पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हर शहर में, हर कस्बे में 35 से 40 किलोमीटर का सफर हमने अभी तक तय किया है और लगभग 7 से 8 किलोमीटर में हम राष्ट्रीय राजमार्ग पे हो जाएंगे और हरियाणा की सीमा में बहुत जल्द घुस जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इनपुट भी सरकार को लगातार मिल रहे थे कि रास्ते में कहीं कोई सत्येंद्र एक बात बताइएगा जी, सत्येंद्र एक बात बताइएगा, क्योंकि हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से भी बात की और उनका ये कहना था कि हमें मुख्तार अंसारी की क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी नहीं है। हमने कई सालों के बाद तस्वीर देखी जिसमें मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में बैठा दिखाई दे रहा है, बहुत कमजोर हालत में दिखाई दे रहा है, तो उनके साथ क्या हुआ है जेल के भीतर हमें नहीं मालूम। इस तरह का दावा अगर परिवार कर रहा है, और आप तो क्योंकि इस पूरे मामले की कवरेज लगातार करते रहे हैं, मैं चाहूंगी इस पर आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस मामले पर। कह रहे थे कि उनके बाल पक गए हैं, एम्बुलेंस में वो जा रहे हैं और जो है व्हील चेयर पर जा रहे हैं। तो अगर उनको इस तरह की कोई परेशानी है तो वो लिखकर सरकार को दें। अगर मेडिकल से संबंधी कोई समस्या है, ये समस्या एकाएक क्यों आई? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि 8 तारीख तक आप इनको बांदा जेल में भेजिए, तो आपको एकाएक याद आ गया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इससे पहले आपने एक बार भी अदालत में आप पेश नहीं हुए, आपने अपना पक्ष नहीं रखा, आपने जमानत की अर्जी नहीं लगाई, और जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ ये फैसला दे दिया कि आपको बांदा जेल में जाना ही पड़ेगा, तब आप एकाएक अपनी एम्बुलेंस में बैठते हैं। हालांकि उनके भाई ये भी कह रहे थे कि वो एम्बुलेंस लेकर गया। आप ये बताइए, क्या भारत के इतिहास में किसी कैदी को इतना हक दिया गया है कि वो जिस भी जेल में जाए अपनी खुद की एम्बुलेंस रखे? और उस एम्बुलेंस के भी कागजात पूरे फर्जी हैं। मऊ के जिस हॉस्पिटल से, बाराबंकी के जिस हॉस्पिटल चेन की बात की जा रही है, वो हॉस्पिटल दरअसल वहां पर है ही नहीं। जिस गाड़ी को रिन्यू किया जा रहा है आरटीओ के, उस पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप अपनी एम्बुलेंस रख रहे हैं, आप अपने मन मुताबिक आप अपनी सेहत का हवाला दे रहे हैं। हम बिल्कुल मानते हैं कि उनकी सेहत खराब है। अगर इससे पहले वो 1 साल से ज्यादा लंबे समय मोहाली जेल में रहे, क्या उन्होंने एक बार भी अपनी खराब सेहत का हवाला किया? ऐसे समय पर जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया कि आपको अपनी मूल जेल में जाना पड़ेगा, तो आप अपने एकाएक खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर अदालत में आ गए। और जब अदालत ने आपके सेहत की याचिका को भी खारिज कर दिया, मेडिकल बोर्ड गठन करने की जो बात कही थी उसको खारिज कर दिया, तो आपने पलटी मारी। आप कहते हैं कि हमें सुरक्षा के लिहाज से यूपी ना भेजा जाए। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दे दिए, उदाहरण भी दे दिए। तो सवाल यहाँ पर मीनाक्षी ये खड़ा नहीं होता कि कानून में एक कैदी को, एक आरोपी को, एक अपराधी को बहुत सारे अधिकार मिले हैं और उन अधिकारों की पालना भी हो रही है, लेकिन ये अधिकार आप अपने मन मुताबिक तय नहीं कर सकते। कानून ने कुछ नियम बनाए हैं, उन नियमों को पालना हर किसी को करनी होगी। आप किसी कैदी अपनी चॉइस की जेल नहीं चूज कर सकता। कोई कैदी अपने पसंद का खाना नहीं वहां पर मांग सकता कि मुझे फला होटल से ला कर दिया जाए। कोई कैदी अपनी निजी एम्बुलेंस नहीं रख सकता। कोई कैदी अपने मन मुताबिक माहौल नहीं बना सकता। तो ये वो बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक सवाल या निशान लगकर सामने आ रहे थे। और दूसरी बात, इससे पहले क्या कोई उदाहरण पंजाब सरकार ने ऐसा दिया है जिसमें एक कैदी के लिए सरकार ने इतनी बड़ी पैरवी की हो? और पंजाब में कितना बड़ा गंभीर मामला था, सिर्फ एक रंगदारी का मामला था, और उस मामले में भी चार्जशीट पर भी सवाल खड़े होते हैं। आप जमानत नहीं लेते। और ये देखिए, पंजाब पुलिस की, जो मैं आपको बता रहा था, पंजाब पुलिस की गाड़ी ने यहाँ तक एस्कॉर्ट किया है, और यहाँ से क्योंकि दूसरा जिला शुरू होने वाला है, तो दूसरे राज्य की जो है दूसरे जिले की एम्बुलेंस लगी है कि पुलिस कर्मी पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस तरह का भी मिल रहा था कि जब
मुख्तार अंसारी को यहाँ से ले जाया जाएगा, क्योंकि वो एक राजनीतिक दल से जुड़े रहे हैं, राजनीति में उनका नाम है, अपराध की दुनिया में नाम है, तो कहीं कोई अनहोनी हो सकती है। और ये जो ठीक मेरे सामने वाहन चल रहा है, इस वाहन को वज्र वाहन कहते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वज्र वाहन का अमूमन इस्तेमाल दंगा को नियंत्रण करने में किया जाता है। जब कहीं कोई रॉयट्स होता है, दंगा होता है, तब इस तरह के वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सत्येंद्र, लौटूंगी आपके पास। जी लौटूंगी सत्येंद्र आपके पास। अरविंद ओझा भी लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। अरविंद तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा। लेकिन देखिए अरविंद, ये खबर दिखाने के बाद ही ट्विटर पर इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है नाम मुख्तार अंसारी का। और ये भी देखना होगा कि जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, लोग तुलना कर रहे हैं विकास दुबे एनकाउंटर से, और इस बात का शक और शिकायत पत्नी भी जाहिर कर चुकी हैं। साख पर सवाल तो यूपी पुलिस के भी है अरविंद। चलिए अरविंद से हम फिर संपर्क करेंगे, पर यही सवाल सत्येंद्र मैं आपके पास लेकर आ रही हूं। मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूपी पुलिस की साख पर सवाल है। बहुत सारे मीम्स बने हैं, और जैसा आपने बताया सोशल मीडिया पर ये मुख्तार अंसारी का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। और बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से शर्त लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर। कोई कह रहा है कि गाड़ी पलट सकती है,